हमारे पालक मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारे रामकृष्ण मिशन के प्रमुख आदरणीय स्वामी जी, विशेष रूप से बंगलोर से आए हुए हमारे आदरणीय भंते जी, सुलेखा ताई, डॉक्टर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, अभी शर्मा जी ने अपने भाषण में जो बात कही थी वो हिंदी के एक कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कही है। उन्होंने जो उसका हिंदी में जो कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माँ का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ रहा और इसलिए जीवन में जो कुछ मैं कर सका उसके आशीर्वाद और संस्कारों के कारण कर सका। उसका जो उदार मन था, वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो समाज की सेवा करती थी और इसीलिए वही आदर्श विरासत हमें सबको मिली। और वो अक्सर ये कहती थी कि आप जितना गरीबों के लिए करोगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको देगा। और उनका ये कहना मेरे जीवन में पूरी तरह सिद्ध हुआ। और इसीलिए पिछले 1900 जब से मैं एमएलए बना, उसके बाद में मैंने हजारों हार्ट के ऑपरेशंस किए, अनेक प्रकार की योजनाओं में गरीबों की सेवा करने की कोशिश की, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको बताया था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसकी हम निरंतर सेवा करें और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमने सबने स्वीकार किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम करते करते जो संस्कार हम सबको मिला है कि राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ है समाज नीति, लोक नीति, धर्म नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। और मैं अक्सर अपने सभी साथियों को कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी भाव से समाज में हमने जो सेवा करने का काम करना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यही हमारे लिए सबसे बड़ा राजकारण है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमारे समाज के, विशेष रूप से हमारे समाज में किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रयास हम अलग अलग मार्ग से करते हैं। और उसी से ही ये प्रकल्प खड़ा हुआ। पहले धापेवाड़ा में हम काम कर रहे थे और बाद में आज यहाँ शुरुआत हुई कि आज यहाँ मुझे खुशी हुई कि हमारे प्रभाकर राव येवले जी ने हमको ये जगह दी। और उसके बाद में एनआईटी की जगह थी, एनआईटी ने भी हमको फिर मंजूरी दी और काफी लोगों ने सहयोग किया। ये सहयोग में अनेक लोगों का सहयोग है। उसमें मैं जितेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि करोड़ों करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी बड़ी मशीन, सॉफिस्टिकेटेड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अच्छी मशीन, उनके सहयोग से हमको बहुत सस्ते में मिली। और केवल सामाजिक भाव से उन्होंने मशीन भी दिया है। यहाँ मुझे खुशी है कि ये जो है ये सेवा का काम है, ये कोई बिजनेस नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ काम हम कर रहे हैं इसके बारे में मैं घोषित करना चाहता हूं कि ये 6000 वर्ग फुट के जमीन में पूरी तरह ये पहला हमारा एमआरआई है जो मेड इन इंडिया मशीन है। 1.5 टेस्ला हाई एंड इमेजिंग 16 चैनल म्यूजिक टेक्निक द्वारा सीमलेस आरएफ कॉइन इंटीग्रेशन, जिससे स्कैनिंग तेज होती है, इमेज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन है
और मुझे 2 दिन पहले मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी जो ठेंग है उन्होंने एमआरआई निकाला। तो मैंने उनको पूछा कि एमआरआई का खर्चा कितना आया, तो उन्होंने कहा 17,500 रुपये एमआरआई का खर्चा आया। पर मुझे खुशी है कि हमारे गरीबों के लिए ये एमआरआई केवल 1200 रुपये में मिलेगा और ये सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। मेरा अनुरोध है कि जो गरीब है वही यहाँ आए, जो बेयर कर सकते हैं वो अच्छे अस्पताल में जरूर जाए, क्योंकि यहाँ मर्यादा भी है। एकदम गरीब जो है, जिनके पास कोई ये नहीं है, उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। जो सिटी स्कैन है, जिसके लिए 6,500 रुपये लगता है, वो सिटी स्कैन केवल 800 रुपये में मिलेगा। जो डायलिसिस है, उसमें हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड वार्ड बनाया है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े इक्विपमेंट पे अच्छी तरीका का किया हुआ है। अब इसका रेट 750 रखा है, पर महानगर पालिका 500 रुपये होना है, क्योंकि उसमें एक पार्ट ऐसा है वही 500 रुपये का है। तो नेचुरली हम कम से कम पैसे में करने का चाहते हैं। कारपोरेशन की तरफ से रेफर हुआ तो 500 रुपये अगर कारपोरेशन की तरफ से आएगा तो हम 250 रुपये में करेंगे। और आगे कोशिश करेंगे कि समाज में कोई डोनर मिलेंगे कि मैं 10 डायलिसिस सेंटर इसका अनुदान दूंगा, तो उनसे इकट्ठा करके ये फुकट में करने की हमारी इच्छा है, फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि गरीब लोगों को बार बार करना पड़ता है। तो जरूरी कोशिश ये भी करेंगे। डिजिटल एक्सरे का मशीन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। अभी डॉक्टर चांडक साहब जो एक्सरे के डॉक्टर है वो आए थे, और डिजिटल मशीन है, मशीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है, और इसमें 100 रुपये में केवल ये होगा। जो हमारी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, इसके जो हमारे विशेष रूप से जिन्होंने हमको ये मशीन दी है, वो उनका नाम है सुरेश वजीरानी। ये अमेरिका में भी इनकी मशीन है, वर्ल्ड में ये मशीन में अब सबसे टॉप कंपनी इनकी है, और ये दुबई में रहते हैं, पर इनका जन्म स्थान जरीपट का है। ये नागपुर में इनका जन्म हुआ है, और उनको बड़ी खुशी हुई कि जहां जन्म हुआ है वहां के लोगों के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला है। तो उनकी भी मशीन है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ये यहाँ जो पैथोलॉजी है, इसमें 40 प्रकार की टेस्ट होती है, और इसकी साधारण मार्केट की कीमत 15 से 20 हजार रुपये होती है। हम केवल 300 रुपये में ये मशीन के द्वारा ये टेस्ट करके देंगे। अब एक बात जरूर है कि मुझे सब लोगों ने कहा कि अच्छा काम कर रहे, पर एक डॉक्टर ने कहा सब कुछ हुआ, हमारे पेट पर लात मारने का आपको अवसर मिला। पर मैंने कहा नहीं, आपका भी बड़े, हम लोग धनवान लोगों को आपके पास भेजेंगे। जो गरीब है, जो कर ही नहीं सकते, उन्हीं की केवल हम सेवा करेंगे। यहाँ एक दवाई का दुकान भी नीचे है, यहाँ जेनेटिक मेडिसिन भी होंगे, और उसके साथ यहाँ लगने वाले मेडिसिन भी 10% डिस्काउंट करके हम लोगों को देंगे, और सस्ते में मेडिसिन सबको मिलेंगे। देवेंद्र जी को मेरा एक अनुरोध है कि यहाँ हमारे उत्तर नागपुर में 80,000 से ज्यादा, अब तो 1 लाख संख्या हुई होंगी, ये सिकल सेल और थैलीसेमिया के पेशेंट है। 4 दिन पहले मैं गवई साहब से बात कर रहा था, उनके पत्नी का निधन सिकल सेल थैलीसेमिया के कारण हुआ। ये डॉक्टर रुगवानी बैठे, ये भी अनेक सालों से काम कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ काम कर रहा हूं। अभी मैंने रिलायंस से 50 लोगों का रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में कोल इंडिया के मदद से किया, तो कंसेशन रेट में 10 लाख रुपए लगे। तो अभी ये जो एम्स में डॉक्टर जोशी या डायरेक्टर बैठे हैं, ये इनके पीछे लगा मैं कि एम्स में अगर नागपुर के गरीब लोगों की अगर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो फायदा क्या है एम्स का। तो ये सेक्शन अब शुरू हो गया है, पर हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में ये सिकल सेल थैलीसेमिया और बोन मैरो की ये उसमें हमने अभी उसके लिए उसको अभी जोड़ा नहीं है। और अभी नागपुर में नहीं, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसमें 80% ये है। हमारे डॉक्टर मिलिंद माने यहाँ उपस्थित है, वो अनेक सालों से इसमें काम कर रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण
शादियां बीच में होती है, उसके कारण और तकलीफ हो रही है। बच्चों का जीवन मुश्किल हो गया है। ये जो गढ़चिरौली और विशेष रूप से आदिवासी समाज है, उसमें भी इसका प्रमाण है, और ये पूर्व विदर्भ का ही रोग है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, और उत्तर नागपुर तो भरा हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके इस महात्मा फुले योजना में सिकल सेल, थैलीसेमिया और ये बोन मैरो का अगर आप एंट्री करेंगे तो मैं मेडिकल में और एम्स में इसकी बड़े प्रमाण पर बोन मैरो की व्यवस्था होगी, तो दलित समाज के हजारों लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। ये बहुत एक क्रूशियल इश्यू है और इसमें आप जरूर इसके लिए सहयोग करिए, ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस काम में अवरसेकर जो थे मुंबई में यूनिटी बिल्डर के, उन्होंने बिल्डिंग बनाया। आज उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, पर मुझे इस बात की खुशी है, बताना नहीं चाहिए मैंने, उनकी कंपनी एनसीएलटी में चली गई। बहुत बड़ी कंपनी थी, लगभग बंद होने के कगार पर थी, पर कंपनी जाने के पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये काम करूंगा। तो मैंने उनको कहा कि अब अवरसेकर जी आप ये काम मत करिए, आपकी हालत भी नहीं है, मैं अब अभी हमने हमारी व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा, और ऐसी अपना पूरा एनसीएलटी में कंपनी जब बिकी गई, उस बुरी अवस्था में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने हाथ से डोनेट करके ये बिल्डिंग बनाई, और उन्होंने कहा कि ये गरीबों के लिए काम हो रहा है, मैं करके दूंगा। ऐसे अनेक लोगों का सहयोग सीएसआर में इधर उधर मिला। हमारा ट्रस्ट के माध्यम से हजारों लोगों को पैर लगे, कान के मशीन मिले, लाखों लोगों के डोले आंखें के जांच हुई, कैटरैक्ट के ऑपरेशन हुए, 100 रुपए में चश्मा 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को मिला। और अभी सोलर एनर्जी पर चलने वाली व्हील चेयर शर्मा जी ने बनाई, वो भी हमने बांटी। हमारी 5 एम्बुलेंस है और लगातार सब बस्ती में घूमती है। और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में जैसे गढ़चिरौली जिला है वैसे वाशिम जिला भी है, और वाशिम में विजय जाधव यहाँ उपस्थित है। उन्होंने उनकी एक जगह थी, वो खत कारखाना बंद पड़ा, और वहां से अभी हमने काफी मेडिकल इक्विपमेंट शर्मा जी के मार्गदर्शन में बना रहे। उसमें हम लोग ये ईसीजी मशीन बना रहे, ब्लड प्रेशर की मशीन बना रहे, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीन इनके मार्गदर्शन में बन रही है। और 30 बच्चे हमने वाशिम के ट्रेनिंग के लिए विशाखापट्टनम भेजा। वो इतने अच्छे ट्रेन हुए कि वहीं उनको नौकरी ऑफर हुई। तो मैंने कहा नहीं उनको वापस भेजो यार, और वो वहां वापस आए हैं। और अगले 2 महीने में ये सेंटर शुरू होगा। वहां साड़ियां बनाने का भी महिलाओं को सिखाने का केंद्र है, और करीब यहां से 3000 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार देने का काम हम वाशिम में भी शुरू कर रहे हैं। गढ़चिरौली और आदिवासी क्षेत्र में जो हम एकल विद्यालय चलाते हैं मानकर ट्रस्ट के नाम से, हमारे 1800 टीचर हैं और अभी 1400 स्कूल थी। अभी मुंबई में बड़ा कार्यक्रम हुआ, नए लोग आए और उन्होंने अब तय किया है, अतुल शिरोडकर नए अध्यक्ष बने, और अभी उन्होंने ये तय किया कि हम 5000 स्कूल खोलेंगे और करीब 8000 टीचर्स महाराष्ट्र में होंगे, और उसको कार्य की भी उन्होंने अच्छी तरह शुरुआत की है। जो आदिवासी बच्चों को हम सिखाते हैं उनको अच्छा स्किल देकर उनको रोजगार देने का भी प्रयास कर रहे हैं। किसानों में तो आप अनेक बार आए हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। और अभी हमने संतरे पर भी स्पेन में किसानों को लेकर गए थे। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, ये जो गरीब लोग हैं ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से आगे कैसे आए, इनके जीवन में सुख, समृद्धता और संपन्नता कैसी बने, यही विचारों से ये कार्य हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसके आशीर्वाद के कारण जीवन में जो कुछ यश मिला है, जो जिसके कारण मिला है, उसके जीवन समाप्त होने के बाद इसके ऐसे काम से उसकी आत्मा को शांति मिलने का ये बहुत अच्छा काम आज हुआ है। और मुझे खुशी है कि जिन जिन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें सहयोग किया, उनके सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक आभार मानना चाहता हूं मेरे निजी सचिव मंडलेकर जी का, जो उन्होंने रात दिन इसके लिए काम किया, और अविनाश घुशे जी का। मंडलेकर जी को तो वो कहते हैं मुझे कि कोविड के समय उनकी डेड बॉडी हवाई जहाज में गई थी चेन्नई,
तो जब वो यहाँ से डेड बॉडी करके लगभग डिक्लेयर किया था, पर वो जिंदगी प्राप्त करके वापस आए, तो वो मुझे कहते कि मेरी जिंदगी अब जो है वो आपके कारण मिली है, तो मैं जो भी अच्छा काम कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो उन्होंने भी इस काम में काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और इन दोनों के परिश्रम से अब ये काम अच्छा होगा। प्रभाकर येवले जी और उनके संस्था ने अगर ये जगह हमको नहीं दी होती तो अब ये हम कर नहीं सकते, पर यह जगह बहुत छोटी पड़ने वाली है ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। पर अगर ये अच्छा काम होगा और यहाँ की जनता का आशीर्वाद अगर पीछे होगा तो और इसमें अच्छा काम हम करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी एक विषय से जुड़े हुए हैं कि उनके पिताजी का कैंसर से मृत्यु हुआ, बहुत मजबूत थे पर कैंसर ने उनको खत्म किया और इसलिए उनकी स्मृति रखकर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। मुझे अक्सर लगता है कि रोग होने के बाद हम उपचार करते हैं, रोग होना नहीं चाहिए, इसके लिए हम कुछ करना चाहिए। अभी यहाँ जो क्या नाम उनका कैंसर का जो जिन्होंने मशीन बना पेट सीट, तो ये पेट सीटी ये ऐसा मशीन है कि जो एक केमिकल दवाई देने के बाद मशीन के सामने खड़ा होते हैं तो कैंसर है कि नहीं है और है तो कहाँ फैला हुआ है पूरी जानकारी मिलती है, जिससे हम लोगों को कैंसर होने के पहले ही बचा पाएंगे। वो मशीन अगर नागपुर में आएगा और यहाँ अगर हम लोगों की सेवा कर सकेंगे तो लाखों लोगों को कैंसर से उनकी जान बचाने में हम सफल होंगे। वो भी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे और मुझे खुशी है कि इन सब कार्यों के साथ साथ विशेष रूप से हमें जिन जिन लोगों का सहयोग मिला है, CSR फंड में मिला, बाकी इसमें मिला। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी तो मैं कोई व्यावसायिक नहीं रहा हूँ, मेरा कोई डायरेक्टर नहीं, कोई संबंध नहीं, पर मेरे परिवार में दोनों पुत्रों ने इस काम के लिए बहुत निधि भी दिया और जितना पैसा कम पड़ेगा वो हम देंगे करके दिया है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो परिवार ने भी इस काम के लिए लगातार पूरी आर्थिक मदद की है। उनका आभार मानना मेरे लिए उचित नहीं है, पर फिर से एक बार जिन जिन लोगों का सहयोग मिला है उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मान करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बेंगलोर से बंते जी आए, हमारे रामकृष्ण मिशन के आचार्य जी आए, सुलेखा तई आई, सभी आमदार MLA आए, एक्स MLA आए, नाना बहू भी सभी लोग यहाँ आए, हमारे दयाशंकर जी तिवारी आए और शर्मा जी के साथ ये जो हमारी MTZ कंपनी है ये बहुत संकटों से गई हुई है। मैं MSME मंत्री था तब से मैंने देखा, एक समय तो ये जितेंद्र शर्मा मेरे पास मिलते तो रोने का ही काम करते थे। ये कंपनी पूरी समाप्ति की कगार पर थी। ये चंद्रबाबू नायडू थे तब उन्होंने स्थापन की थी और उसके बाद में कुछ अड़चने आई थी। तब मुझे याद है कि मैंने उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे जगन रेड्डी जी, उनको फोन करके कहा, जगन जिंदगी में अच्छा काम जरूर करो पर अच्छे काम को बंद करने का बुरा काम कभी मत करना, ये काम अब मत करो। और मेरे कहने के बाद वो कार्रवाई रुकी और बाद में मुझे बहुत खुशी है, इतना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कि हिंदुस्तान की ये फ्लैगशिप कंपनी है। आपको याद होगा कि जो 500 वेंटिलेटर्स नागपुर और विदर्भ के पेशेंट के लिए हमने 47,000 रुपए में दिए थे, मैंने फुकट में बांटे थे, हमको 47,000 उनको दिए थे, जो 5-5, 7-7 लाख रुपए का था। अभी एक भी बिगड़ा नहीं है, सब अच्छे क्वालिटी से चल रहे हैं, वो इनके यहाँ बने थे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मुझे लगता है हमने उस समय इनसे कितने करोड़ की मशीन ली, सामान लिया था, 6,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाए थे। प्यारे खान जी ने ऑक्सीजन के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनका हमने सत्कार किया है कि उस समय समाज में जब संकट में आता है तो समाज की सेवा करने के लिए जो लोग आगे आते हैं उनके लिए ऋण व्यक्त किया है। उन्होंने उस समय कलेक्टर ऑफिस में, मैंने उनको एक चेंबर में बिठाया था और जब ऑक्सीजन नहीं था तो एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयरफोर्स को मैंने कहा था कि आपका हवाई जहाज दो, और ट्रक, खाली ट्रक हवाई जहाज में डालकर विशाखापट्टनम भेजा था और उसमें भर के ऑक्सीजन लाया था। और डॉक्टर लोग राह देखते रहते थे कि ऑक्सीजन कब आएगा, नहीं आएगा तो पेशेंट मर जाएंगे। तब लोगों की जान नागपुर में बची, विदर्भ में बची। हमने रेमडेसिविर बनाया जिसका ब्लैक मार्केट हो रहा था, वो क्षीरसागर यहाँ है क्या क्षीरसागर, उन्होंने रेमडेसिविर यहाँ वर्धा में बनाया, दयाशंकर तिवारी और मैं उनके फैक्ट्री में गए थे। यहाँ हमने फंगस के इंजेक्शन बनाए। नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर है मदन
कापरे। अब जब मैंने मीटिंग बुलाई थी तो मदन कापरे बोलते बोलते रोने लगे। वो बोले मेरे सामने लोग अंधे होते हुए मैं देख रहा हूं क्योंकि इंजेक्शन नहीं है। तो बोले ये कहां से मिलेंगे, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैंने हमारे मिनिस्टर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर को फोन किया, मंडलेकर को भेजा दिल्ली, तुरंत लाइसेंस प्राप्त किया, वो लाइसेंस लाया और वर्धा में फंगस के इंजेक्शन बनाकर हजारों लाखों लोगों को देश में हमने उस समय सप्लाई किया और लोगों के आंखें भी बची और रेमडेसिविर के कारण जान भी बची। इसीलिए आप सब लोगों के सहयोग से ही अच्छा काम होता है। आप सबके प्रति मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद देता हूं और देवेंद्र जी आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और इसके बाद वो अपने विचार रखेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।